वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं और जहां तक लास्ट लेक्चर का ताल्लुक है, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, classification of organisms given by Greek thinker Aristotle और मॉडर्न क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इनकरेज किया और जो आज नए व्यूअर्स मेरे इस लेक्चर को देखने जा रहे हैं, मैं उनको भी मशवरा देता हूं कि वो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखिए, ताकि उनको मेरा आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आएगा। चलो प्यारे बच्चों, अब हम टॉपिक पर ही जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जहां तक मॉडर्न क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, वो कुछ चीजों को बुनियाद बनाकर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे कि वो चीजें कौन सी है जिनकी बिना पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की गई। जो ऑर्गेनिजम्स है उनको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, वो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जहां तक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, उनमें वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो डीएनए मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है, वो अरेंज्ड नहीं होता है। और जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, सिवाय राइबोसोम्स। जहां तक राइबोसोम्स का ताल्लुक है वो उनमें होता है। और जहां तक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके सेल में वेल डेवलप्ड और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और जो डीएनए मटेरियल होता है वो अरेंज्ड होता है, और उनमें सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई, यानी क्लासिफिकेशन proposed by types of organisms. Types of organisms. प्यारे बच्चों, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई, और जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, ये कार्लस लिनियस ने दी। दिस क्लासिफिकेशन was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus.
उसने काबिए क्लासिफिकेशन दी, उसने क्लासिफिकेशन 1758 में दी। प्यारे बच्चों, आई मीन टू से दैट जहां तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, जो ये क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस in 1758, and so far as this classification is concerned, according to this classification, as per this classification, organisms, living organisms have been divided into two types, into two groups, यानी plants और animals में, plants और animals में, animals में। लेकिन जहां तक प्लांट्स का ताल्लुक है या एनिमल्स का ताल्लुक है, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, देयर आर ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे, बैक्टीरिया जो होता है वो छोटा होता है और वो भी एनिमल है। और अगर हम एलिफेंट की बात करेंगे या वेल की बात करेंगे, वो भी एनिमल है। लेकिन जहां तक बैक्टीरिया और वेल का ताल्लुक है या बैक्टीरिया और एलिफेंट का ताल्लुक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वेल और अदर एलिफेंट। या फॉर एग्जांपल, अगर हम देखेंगे कि there are some organisms which live on land and there are some organisms which live in water. For example, मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि अगर हम उस अर्थवर्म की बात करेंगे या उस फ्रॉग की बात करेंगे, फ्रॉग और वेल में बहुत फर्क है। Therefore, it is impossible to study them in one group. So, on behalf of this reason, this classification has been rejected. और इसके बाद कौन सी क्लासिफिकेशन दी गई? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और प्यारे बच्चों, जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, ये रॉबर्ट विटेकर ने दी। और रॉबर्ट विटेकर ने in 1969. So far as five kingdom classification is concerned, this type of classification was given by Robert Whittaker in 1969. And as per this classification, according to this classification, living organisms have been classified. Living organisms have been divided into five groups, or rather five types. Number one, Monera. Number second, Protista. Number third, Fungi. Number fourth, Plenty. Number five, Animalia. And as per this classification, as per five kingdom classification, which was given by Robert Whittaker, which was proposed by Robert Whittaker, living organisms have been grouped, living organisms have been classified into five groups and five types: Monera, Protista, Fungi, Plenty, Animalia. जहां तक मलेरिया का ताल्लुक है, इसमें बैक्टीरिया को रखा गया।
बैक्टीरिया। और जहां तक प्रोटिस्टा का ताल्लुक है, इसमें प्रोटोजुआ को प्लेस किया गया। और आप जानते हैं कि जो प्रोटोजुआ है, देयर आर a variety of protozoa. For example, there is amoeba, there is euglena, there is paramecium and so on. और जहां तक फंजाई का ताल्लुक है, ये आप जानते हैं, these are non-green plants, and you know that these are of different types. There is a variety of fungi. For example, there is Morchilla, there are mushrooms, there are penicillium and so on. These are the examples of fungi. और जहां तक प्लांटिया का ताल्लुक है, प्लांटी का ताल्लुक है, प्लांटी जो है, इसमें ग्रीन प्लांट्स को रखा गया, इसमें अलगी भी आती है। और एनिमलिया का जहां तक ताल्लुक है, इसमें एनिमल्स को रखा गया, एनिमल्स। प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात आई, वायरसेस की यहां जिक्र नहीं हुई। प्यारे बच्चों, जहां तक वायरसेस का ताल्लुक है, किताबों में आया है कि वायरसेस जो होते हैं, ये न तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, न तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बल्कि ये उस बॉर्डर लाइन पर पड़ते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में पड़ती है। यानी viruses are neither living organisms nor non-living organisms, but they lie on the borderline which lies between living organisms and non-living organisms. प्यारे बच्चों, आपको यहाँ एक बात और याद रखनी है, जब तक ये वायरसेस हमारे जिस्म से बाहर होते हैं, तब तक उनको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है, तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड, जब तक ये वायरसेस हमारी बॉडी से बाहर होते हैं, तब तक ये नॉन लिविंग होते हैं, और जब ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर ये लिविंग बन जाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, रॉबर्ट विटेकर जो है, रॉबर्ट विटेकर, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जहां तक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, ये कॉरल वूज ने दी। कॉरल, दिस वाज प्रपोज्ड बाय, दिस वाज गिवन बाय कॉरल वूज। ये इसने किस डेट में दी? 1977 में इसने ये दी, ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल सी कि जो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये क्या है? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। देखिए प्यारे बच्चों, जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, जो मलेरिया है, जिसमें बैक्टीरिया को रखा गया, एक्चुअली एज पर दिस क्लासिफिकेशन, according to this classification, malaria has been divided into 2 groups. Number 1,
बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मलेरिया जो है, बैक्टीरिया जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। जहां तक ऑर्की बैक्टीरिया का ताल्लुक है, so far as these bacteria are concerned, ये किसी भी कंडीशन में रहते हैं, ये किसी भी कंडीशन में रहते हैं। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस, दे आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, ये हॉट स्प्रिंग्स में भी होते हैं, ये सरद इलाकों में भी होते हैं, ये सरद तरीन तालाबों या और वाटर बॉडीज जो सरद होते हैं वहां भी ये रह सकते हैं। ये हॉट एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और कोल्ड एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, जबकि जो यू बैक्टीरिया है ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनमें ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती है। और इसके बाद उनमें सेल वॉल की भी डिफरेंस होती है। यू शुड आल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट। और इसके बाद मलेरिया जो है ये दो किस्म के होते हैं, ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। बाकी यही ग्रुप्स है, यानी प्रोटिस्टा या मैं आपको बताऊंगा फंजे या प्लेंटी या एनिमिलिया, बाकी यही ग्रुप्स है। इस तरह इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद जो रॉबर्ट विटेकर है, अब हम उसकी क्लासिफिकेशन को उठाएंगे। रॉबर्ट विटेकर जो है उसने उनको यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफाई किया। और जहां तक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, वो आपको मालूम है कि उनमें वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो डीएनए मटेरियल होता है वो अरेंज्ड नहीं होता है, वो स्कैटर्ड होता है। और जहां तक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है या यूकेरियोटिक सेल का ताल्लुक है, उनमें वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और जो डीएनए होता है वो स्कैटर्ड नहीं होता है, बजाय इसके वो अरेंज्ड होता है। और प्रोकैरियोटिक में उसने किसको प्लेस किया? मलेरिया यानी बैक्टीरिया को। और जहां तक यूकेरियोटिक का ताल्लुक है, फिर उसको और दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जहां तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि यूनिसेलुलर जो होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं, उनको हम वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेल के होते हैं, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी प्यारे बच्चों कहते हैं। और जहां तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक है, उसमें प्रोटिस्टा आते हैं, यानी प्रोटोजुआ। फॉर एग्जाम्पल उसमें इग्लिना आता है, एमोबा आता है, पैरामिशियम आता है, एंड सो ऑन। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उसने फिर ये और दो हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल और ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल।
विद सेल वॉल। जहां तक विदाउट सेल वॉल का ताल्लुक है, इसमें एनिमलिया आता है, एनिमलिया आता है जिसमें एनिमल्स होते हैं। और जहां तक विदाउट सेल वॉल का ताल्लुक है, इसमें दो विद सेल वॉल का ताल्लुक है, सॉरी विद सेल वॉल का ताल्लुक है। इसमें दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक तो प्लेंटी आते हैं, दूसरा तो फंजे आते हैं। और जहां तक प्लेंटी का ताल्लुक है, इसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं, और जो फंजे होते हैं उसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। जहां तक इस क्लासिफिकेशन का ताल्लुक है, इसको कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन। और जो ये क्लासिफिकेशन है, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय देमसेल्व्स। या फंजे जो होते हैं, जबकि प्लांटी जो होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू वेरी मच।